जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल का चैप्टर करने वाले हैं और आज जो आपका टारगेट है 16 क्वेश्चन का टारगेट है। कम से कम आपको 16 क्वेश्चन इसमें राइट करने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल जो है आपका ऐसे ही है और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका आर्टिकल का क्लास फिल इन द ब्लैंक का क्लास आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल लेगा। देखिए ज़्यादा मैं डिफिनेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और एन कब लगता है पता है आपको ना, जब सिंगुलर नॉन होता है तब हम लोग लगाते हैं और अगर प्लूरल नाउन होता है तो हम लोग ए एन नहीं लगाते हैं। ये किस केस में, जब आपका इंडिफिनिट आर्टिकल हो तब, ठीक है। और डिफिनिट आर्टिकल से पहले आप लोगों को द का यूज़ करना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए एन ऑनेस्ट क्यों हो जाएगा ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ऑनेस्ट का जो साउंड है कैसा है, तो साउंड जो है आपका वॉवेल साउंड है। कभी भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल को चुनते हैं तो आर्टिकल से पहले एन लगाने से पहले हम लोग देखते हैं कि साउंड उसका कैसा है, वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं सनराइज इन ईस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा पहले वो देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा द और यहाँ भी हो जाएगा द सन। इसलिए हम लोग लगाते हैं कि यूनिवर्स में ये सब क्या है, यूनिक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग द का यूज़ करेंगे। और कोई भी डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो उससे पहले आप लोग द का यूज़ करते हैं। ये भी आप लोग समझ लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है कि सी बॉट ब्यूटीफुल ड्रेसेस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिल द ब्लैंक में कौन सा आप आर्टिकल चुनेंगे। आर्टिकल चुनने के बाद मेरे आंसर से आप लोग ज़रूर इसको मैच करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका नॉन दिया गया है, ड्रेस हो गया। तो ड्रेस यहाँ पर कौन सा नॉन है, यहाँ पर सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है। तो यहाँ पर उससे पहले आप लोगों को ए का आर्टिकल का यूज़ करना है। उससे पहले आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव दिया गया है यहाँ पर जो नॉन को क्वालिफाई करता है। और इसका साउंड कैसा है, तो इसका साउंड जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड आपका है, इसलिए हम लोग इसका क्या यूज़ करेंगे, हम लोग ए का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में दो ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक में पहले आंसर क्या होगा पहले वो देख लीजिए। क्या है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो देखिए यहाँ पर गंगा है ना, यूनिक है ना, हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग द गंगा लगाते हैं, ठीक है, द गंगा लगाते हैं, द हिमालय लगाते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है यहाँ पर द तो लग जाएगा, जैसे द लग जाएगा तो ऑप्शन आपका एक बी में है और सी में है, तो आपका आंसर वैसे भी ए और डी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द और ए हो जाएगा। अब ए हमने क्यों लगाया है कि बहुत सारे सेक्रेड रिवर हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उनमें से एक गंगा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी नदी में से कोई एक नदी है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि ही इज़ MA इन इंग्लिश। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लगा लेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपका आर्टिकल चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर है और आप 16 क्वेश्चन से अधिक इस क्लास में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि एम ए से पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो समझ लीजिए कि MA है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को साउंड कैसा लेना है, आपको साउंड से हमेशा देखना है आर्टिकल कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर AN तो लगता है ना, एक MA दो MA ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड कैसा है इसका, MA हम लोग कहते हैं ना, ए से स्टार्ट होता है ना साउंड इसका, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। हम लोगों को जब भी आर्टिकल AN में लगाना है तो हम लोग क्या पर जाएंगे, हम लोग साउंड पर जाएंगे। साउंड कैसा है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो पहले ऑप्शन मिले ना, जो आपका ब्लैंक में आपका आंसर कंफर्म हो उसी आप लोग ऑप्शन को लेकर चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट दिया गया है ना, देखिए मैं करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, हाईएस्ट दिया गया है ना,
तो हाईएस्ट से पहले क्या यूज़ करेंगे आप लोग, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको द का यूज़ करना पड़ता है। देखिए आपका सेकंड वाला में द इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन आपका 3 कभी नहीं होगा। ये तो जान गए आप लोग कि अब इसमें देखिए एवरेस्ट से पहले आप लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका एवरेस्ट क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसका एवरेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यही बात अगर हिमालय होता है ना, तो यहाँ पर द का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे माउंटेन का ये मिलाकर हिमालय बनाया गया है, यानी कि एक माउंटेन रेंज है हिमालय, इसलिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। उसमें से एक क्या है, आपका एवरेस्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। तो नो आर्टिकल वाला आपका ये हो जाएगा, और वर्ल्ड है तो वर्ल्ड से पहले द का यूज़ करते हैं आप लोग, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है ये देख लेते हैं हम लोग कि ही लिव्स इन स्मॉल विलेज, ये छोटे से गाँव में, वो छोटे से गाँव में रहता है। अब देखिए यहाँ पर तो वह छोटे से गाँव में रहता है, यहाँ विलेज क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, तो इससे पहले कौन सा लगाएंगे आर्टिकल, तो यहाँ पर ए तो लगाएंगे ही। यहाँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका स्मॉल का साउंड कैसा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ए लगाना है। पहले आप ये भी देख लीजिएगा कि लास्ट में जो नाउन दिया गया है वो सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है, इसके बेसिस पर लगाएंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है, गिव मी 1 रुपी कॉइन। अब ये 1 रुपी कॉइन क्या है, ये आपका सिंगुलर है ना आपका कॉइन, इसीलिए आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अब देखिए ONE दिया गया है, हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, व से पढ़ते हैं ना, साउंड कैसा आ रहा है, वी का साउंड आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, लोग यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना आपको ना, ठीक है। तो मेरे साथ लगाते रहिए और कमेंट में आंसर करते रहिए, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि रिच शुड हेल्प पुअर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, तो पहले आंसर ही इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द और द हो जाएगा, यहाँ भी आपका द लग जाएगा और यहाँ भी आपका द लग जाएगा। देखिए यहाँ पर रिच क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले आप द लगा देंगे ना, इसका मतलब क्या बन जाता है कि अमीर लोग हो जाएगा। रिच मतलब क्या होता है, अमीर, और द लगा देंगे तो अमीर लोग, यानी कि आपका ये एक आपका ये नॉन बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग द का यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश। अब देखिए उससे पहले अगर द का यूज़ कर देंगे ना, इसका मतलब क्या बन जाएगा, अंग्रेज़ बन जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से हमने ऐसा यूज़ करा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है कि ही गोज़ टू ऑफिस बाय बस, ठीक है। अब इस फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है, ठीक है ना। ऑफिस कोई ना कोई प्रॉपर होगा ना, कोई स्पेशल जहाँ पर वो काम करता है, ठीक है, इसलिए आप लोग द का यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट यहाँ पर कोई ना कोई ऑफिस है। अब देखिए यहाँ पर बाय ए बस नहीं होगा, ओनली क्या होता है यहाँ पर, बाय बस होता है, ठीक है ना, बाय बस, बाय ए बस नहीं होता है, बाय बस, बाय कार, बाय साइकिल ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब क्या है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, सच ए सीन, सच ए सीन, क्या ये सीन है, ठीक है। सच मतलब कि जब आश्चर्यचकित हम लोग होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं सच ए, ठीक है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पर ये फिक्स होता है यहाँ पर ए, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आपका है मोर मैरियर, तो इसको आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है, एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होता है, बिल्कुल ये फिक्स होता है, ठीक है ना। कभी कभी आपको ग्रामर के रूल से एवं चला जाता है ये, तब भी आपको ये मानना पड़ता है, क्योंकि प्रोवर्ब्स में जो दिया गया है वैसे ही आपको हमेशा यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मोर द मैरियर। अब इसका मतलब क्या होता है, जितना अधिक उतना अच्छा, जितना अधिक उतना अच्छा। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, द मोर द मैरियर, जितना अच्छा है, जितना अधिक है उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए कि सी इज़ ओनली चाइल्ड इन हर फैमिली, वह एक ही चाइल्ड है अपने फैमिली में,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली से पहले क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ही इज़ द ओनली चाइल्ड, कि वह केवल एक ही है, यहाँ पर द का यूज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है कि माई फादर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यहाँ पर आंसर करके देख लीजिए क्या आंसर होने वाला है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपका जो आर्टिकल का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आप ए का यूज़ को क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या साउंड कैसा आ रहा है, क्या यूनिवर्सिटी यो आ रहा है ना, यानी वाई से आ रहा है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसका ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि साउंड ऐसा कैसा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि ऑनेस्ट मैन इज़ नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, यानी कि ऑनेस्ट मैन जो होते हैं ना, ऑनेस्ट मैन जो होते हैं क्या होता है, ये गॉड का बहुत ही नोबलेस्ट यानी कि बहुत ही अच्छा वर्क है गॉड का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कोई एक मैन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी इंडेफिनिट है, ठीक है ना, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल से पहले आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ क्यों करेंगे, यहाँ पर एन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट है, साउंड आपका वोवेल है, तो यहाँ पर एन वाला ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर द वाला तो आएगा नहीं, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा। अब इसके पहले क्या हो जाएगा, नॉबलेस्ट दिया गया है ना आपका, ये आपका सुपरलेटिव है ना, ठीक है, सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव से पहले क्या यूज़ करेंगे, तो आपका द का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा द, तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में लगा लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ही एट एप्पल एंड बनाना। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या खाया, एप्पल खाया और बनाना खाया, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए। अब क्यों हो जाएगा समझ लीजिए यहाँ पर। अब आगे है अगले क्वेश्चन में कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो यह क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, द अर्थ हो, द मून हो, द सन हो, ठीक है, जितने भी यूनिवर्स के जो ये होते हैं प्लैनेट होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको द का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द और द हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग, क्या है कि ही इज़ यूरोपियन, क्या हम लोग पढ़ते हैं यूरोपियन, हम लोग यूरोपियन नहीं पढ़ते हैं, यूरोपियन पढ़ते हैं उसको यौ से। तो साउंड कैसा आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर आपका काउंटेबल नॉन है आपका है, यूरोपियन है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि नॉलेज इज़ पावर, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नॉलेज क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन है ना, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और पावर से भी पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नॉन से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सी हैज़ रेड एंड वाइट रोज, उसके हाथ में क्या है, एक रोज़ है जो कि वह रेड है और वाइट है। देखिए एक ही रोज़ के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हैज़ अ रेड एंड वाइट रोज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए रेड रोज़ एंड ए वाइट रोज़, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। उस कंडीशन में आपको यहाँ भी आपको ए का यूज़ करना था, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके पास एक रोज़ है जो रेड भी है और वाइट भी है, ठीक है ना, मिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपने ए चुना, यहाँ पर आपको नो आर्टिकल लेना है आपको यहाँ पर, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुए हैं ना, आप कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।